बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये 6 की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ ये है इसका रियल पार्ट। ठीक है, और ये जो y है आयोटा के साथ ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है इसको हम z से डिनोट करते हैं। 3+4 आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों कहते हैं ये मैं फोर्थ पॉइंट पे जाके आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा हमारे अगले क्वेश्चंस में भी कुछ यूज होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट जो है हम उसको z के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्जुगेट जो बेसिकली है वो x जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। देख रहे हैं जैसे कि आपने ये रेड कलर से देख रहे हैं ऊपर ये हमारे पास था x प्लस वाई आयोटा, तो अगर इसको हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल 3+4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, z बार इज इक्वल टू 3-4 आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से क्या मुराद है, जैसा कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है x और y, पहला जो हिस्सा है वो आपका रियल को रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट को, और y जो है वो आपके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है ऊपर 3+4 आयोटा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, जो 3 है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और 4 जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी सीक्वेंस या तरतीब चेंज नहीं हो सकती, इसी वजह से इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा गया है। फोर्थ जो है आयोटा, काफ़ी देर से चल रहा है नाम, इसे हम आयोटा के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, और आयोटा जो है अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट से कट जाता है। ठीक है, फर्ज करें ये मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो -1 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर रहेगा। तो सिंपल आयोटा जो है वो -1 अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली इसी आयोटा की वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर सकते हैं। अगर आप माइनस का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप पे कंप्यूटर आपके कैलकुलेटर पे उसका कोई आंसर नहीं आएगा, बेसिकली वो एक एरर होता है। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करने के लिए जहाँ पे अंडर रूट में माइनस आ जाता है वहाँ पे हम आयोटा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन नंबर्स को जिनमें आयोटा आ जाता है इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ जो है हमारा जो डिस्कशन में वो रैशनलाइज करना या डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन कैसे होती है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर यानी कि ये नीचे आ जाए, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसको हम जो है वो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, यानी कि x प्लस वाई आयोटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या z है। ठीक है जी, तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हमने ली थी कि 1/3+4 आयोटा है। ठीक है जी, इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, 3-4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह से हम जो है रैशनलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, जो 6 कंसेप्ट है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में यूज होगा, वो है जी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिया जाता है। ठीक है, मॉडुलस को ऐसे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, z बार। ठीक है जी, और ये जो है रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि z जो है रियल पार्ट इसमें 3 है तो उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये 4 जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी दे दिया गया कि ये 3+4 आयोटा है तो उसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए इनको हमने इवेल्युएट करना है यानी कि सॉल्व करना है। ठीक है, अब आयोटा जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है जी,
तो अब क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 31 है, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर लें, 2 15s आर 30, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है जी 1। तो 2 का यानी कि 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 30 और आयोटा 1, ठीक है जी, दो हिस्सों में 30 और ये रिमाइंडर 1, 15 2 जार 30 और ये आयोटा आ जाएगा 1, ठीक है। अब आयोटा 30 जो है इसको हम 15 2 जार तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखने क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगा 15, ठीक है, और साथ ये जो है आयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, -1 की पावर 15 और आयोटा आ गया साथ, ठीक है जी। अब -1 का आपको जो है आपने रूल याद रखना है कि माइनस की पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा -1 में आएगा, ठीक है, और अगर माइनस की पावर जो है वो इवन हो, ठीक है। ऑड से क्या मुराद थी 1 3 5 7 9 या 15 भी जैसे ऑड नंबर है, अगर -1 की पावर इवन हो तो ये आंसर जो है 1 आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस हम लिखते नहीं है साथ, ठीक है। ये कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें -1 की ऑड पावर जो है वो है हमारे पास 3, ठीक है। इस पावर 3 का क्या मतलब है कि ये -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जी +1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑड पावर में हमेशा माइनस आता है, ठीक है। अब इवन पावर में हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसका स्क्वायर है, ठीक है। इससे क्या मुराद है -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस आंसर आ गया, ठीक है जी हमारे पास। तो ये इवन जो है हमारे पास, जब भी पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा, जब भी ऑड होगी तो माइनस में आएगा। तो अब हमारे पास -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आएगा -1 आयोटा, ठीक है जी। -1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 6, ठीक है। अब अगेन हमने आयोटा स्क्वायर का हमें पता है तो हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन साथ जो माइनस है ये हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, -1 को आप मल्टीप्लाई कर दें अगर आयोटा के साथ, ठीक है, और इसकी पावर 6 कर लेते हैं, ठीक है जी। अब -1 की पावर 6 इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और आयोटा 6 को हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। -1 की पावर इवन है तो इवन हमने अभी पढ़ा था कि किसी की पावर इवन हो माइनस की तो वो हमेशा प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस का, ठीक है। अब आयोटा 2 3 आर 6 होता है तो हम इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 3, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई होती है तो इस तरह ब्रैकेट के फॉर्म में हो तो ये मल्टीप्लाई होती है, 2 3 आर 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही आंसर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं और इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब -3 की पावर जो है वो -1 की पावर 3 है तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर किसी की भी पावर ऑड में हो तो वो आंसर माइनस में ही रहता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन का 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, -1 की पावर -13/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो -1 है ये आपको पता है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर जो है ये -13/2, ठीक है। अब ये 2 जो है आपको पता है इस सब के साथ जो पावर है हमारी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -13/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आयोटा की पावर -13 रहेगी, ठीक है। इस -13 को हम जो है प्लस बना के सॉल्व करते हैं, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, जब किसी की पावर माइनस हो अगर हम उसको डिवाइड में लिख दें इस तरह से
तो ये माइनस की पावर जो है वो क्या हो जाती है प्लस में, ठीक है, +13 हो गया। अब आप जानते हैं कि हम जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 6 आर 13, ठीक है जी। तो ये आयोटा का स्क्वायर जो है, या इसको 12 कर लें, ठीक है, और आयोटा को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 12 जो है वो पूरा पूरा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 6, 6 2s आर 12, ठीक है जी, और साथ हमारे क्या आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 6 और साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। किसी भी माइनस नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, -1 की जगह 1 आ जाएगा, 1 आयोटा, ठीक है, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं 1 आयोटा, ठीक है। अब ये जो आयोटा है इसको हमने नीचे नहीं रखना होता, ठीक है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं आयोटा के साथ, ठीक है। ये रैशनलाइज करें, 1 आयोटा है, इसको आप मल्टीप्लाई भी आयोटा के साथ कर देंगे और डिवाइड भी आयोटा के साथ कर देंगे, ठीक है। अभी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, तो 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर। ऊपर आयोटा है, नीचे -1 से इसे डिवाइड करें, तो आयोटा को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -1 आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा, ठीक है जी। 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो सेम आंसर आ जाता है, माइनस साइन आता है इसलिए माइनस भी आ जाएगा, ठीक है जी। ये बुक में आपकी आंसर जो है आयोटा है, वहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो इसको हम जो है माइनस आयोटा हमारा आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास है जी, 2 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 3/2, ठीक है। तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, ठीक है जी। अब ये 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया था। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगा जी, 3, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 3 आ गया, ठीक है जी। अब आयोटा की पावर 3 में आपको पता है हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ठीक है। यानी कि ये आयोटा की पावर 1 है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि ये 2 और ये 1 क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे और आयोटा जो है उसी तरह से साथ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, ठीक है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। अब नीचे आपको पता है कि आयोटा को हम नहीं लिखते, ठीक है जी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है जी। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे ये माइनस है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 आयोटा, ठीक है, माइनस, और ये आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 आयोटा को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 5 है जो कि क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें जो है इन्होंने 3 आयोटा दे दिए और उनके दरमियान प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने चूंकि आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम जो है इस पावर को, ऑड तो 2 से डिविजिबल नहीं होते, हम इसको पावर को जो है पहले प्लस में डिवाइड, जो है वो 2 के उसमें डिवाइड कर लेंगे, इवन में। तो आयोटा जो है, आयोटा इसको हम करेंगे 23 को हम कर देंगे 22 और मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा, यानी कि 22 और इसकी पावर 1 है, 22 + 1 23। इससे क्या होगा कि हम जो है इसको 2 पे इजीली कर सकते हैं, 11 2s आर 22, ठीक है। इसी तरह से ये ऑलरेडी इवन नंबर में है, हम इसको क्या करेंगे, आयोटा 2 को अगर 58 पे डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 29, ठीक है जी, 2 29s आर 58, ठीक है।
अब इसी तरह से अगेन ये पावर ऑड में है आयोटा की, इसको हम इवन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा 20 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, 20 + 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर 2 11s आर 22। ठीक है, और साथ ये आयोटा आ जाएगा प्लस, इसी तरह से यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है, उसकी पावर 29 प्लस आयोटा 20 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं, आयोटा 2 10s आर 20। ठीक हो गया जी, साथ ये आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अब हम आयोटा की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 है, उसकी पावर 11, साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही आंसर आता है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में ब्रीफ किया है, इसको हम -1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो है वो आयोटा स्क्वायर है, इसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, सॉरी पहले हम इसकी पावर लिख लेते हैं, आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 और उसकी पावर 10 और साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब -1 की पावर ऑड है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, -1 साथ आयोटा आ जाएगा। ये -1 उसी तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे -1 की पावर जो है वो इवन है तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा, +1 और साथ आयोटा। ठीक है जी, अब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा -1 और इस तरह +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके प्लस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। ठीक है, मैंने x को डिफरेंट कलर से लिखा है, आयोटा y को, ये आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और x जो है इसमें हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और आयोटा के साथ ये जो y लिखा हुआ है ये क्या आता है जी, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको जस्ट हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और सिंपली ऐड कर लेना है, लाइक टर्म को लाइक में, मतलब आयोटा वाली टर्म को आयोटा में, और रियल नंबर को रियल में ऐड करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 3 + 2 आयोटा +2 + 4 आयोटा। ठीक है जी, अब रियल नंबर को पहले करते हैं तो 3 + 2, चाहे तो आप इनको अरेंज करके इकट्ठा लिख लें या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको अरेंज करके लिख के बता देता हूँ, 3 + 2 और इसी तरह से 4 आयोटा +2 आयोटा। ठीक है जी, इनको हमने रीअरेंज कर लिया। अब जो है रियल नंबर रियल में ऐड होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा। ठीक है जी, ठीक है जी, यही हमारा आंसर है और इसी फॉर्म में रिक्वायर्ड था कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, पार्ट 2 में हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे माइनस है दरमियान में। ठीक है, तो माइनस आपको पता है जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 4 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस -5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब वही आप चाहे तो कंबाइन कर ले, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व कर ले, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 आयोटा और 5 आयोटा, तो 5 में से 3 दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस होगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा, क्योंकि -5 का साइन बढ़ा है तो -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा रियल पार्ट और साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है उस फॉर्म में लिख लिया हमने। पार्ट 3 जो है पार्ट 1 से मिलता जुलता है, दरमियान में प्लस का साइन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, 4 इक्वल का साइन डाल लें, +7 आयोटा +4 -7 आयोटा। ठीक है जी, अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है जी, 7 आयोटा प्लस का है और एक माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन हमने क्योंकि आंसर को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उन्होंने हमें कहा है x + आयोटा y, तो जहाँ पे भी आपके पास रियल या इमेजिनरी पार्ट 0 में हो जाए तो आपने उसको 0, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 7 आयोटा लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। पार्ट 4 में हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है और यहाँ पे दरमियान में माइनस है, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 2 + 5 आयोटा
अब माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +5 आयोटा। ठीक है जी। अब 2 में से 2 प्लस का, ये माइनस का 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया कि हमने रियल और इमेजिनरी दोनों लिखने, तो हम यहाँ पे 0 ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 10 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक है, पहले तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट और थे, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, बारी बारी ये पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है जी, आगे आ जाएगा +2 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है, अब 3 4 जार कितना होता है जी 12, 3 3 जार 9 प्लस माइनस -9 आयोटा, 2 4 जार 8 आयोटा, 8 आयोटा आ जाएगा, 2 3 जार 6 प्लस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल है, -9 आयोटा और -8 आयोटा ये आपस में सेम है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 12 को इसी तरह से लिख लेते हैं, -9 में से 8 निकाल देंगे तो -1 आयोटा या माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -6 आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस +6 आ जाएगा। अब ये दोनों जो है वो रियल नंबर बन गए, 6 + 12 क्या आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आपकी बुक में ये आंसर नहीं है 5 का, उन्होंने मिस किया हुआ है, तो यहाँ से 5 से आगे सारे आंसर थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 6 की जानिब मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 3,2 डिवाइडेड बाई 3,-1। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, तो इससे आपने बिल्कुल वरीड नहीं होना कि यहाँ पे तो आपके ज़हन में आ रहा हो कि कोई आयोटा नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा होता है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जैसे कि स्टार्ट में भी हमने जिक्र किया, तो मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे गिवन भी है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि x प्लस आयोटा y इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, तरतीब से लिखा हो, यानी कि x जो है वो हमेशा रियल पार्ट होता है और जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये तरतीब जो है हम बदल नहीं सकते, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी 3 और 7 आ जाएगा हमारे पास। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे हम, +2 आयोटा। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाई उसी तरह से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस है तो -1 आयोटा लिखने के बजाय हम खाली आयोटा ही लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा। डिवाइड को हम इधर डिवाइड इस तरह लाइन लगा के नीचे लिख लेते हैं, 3 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब हमने आयोटा को, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी नीचे आया था, तो नीचे से आयोटा को ख़त्म करना होता है। ठीक है, ख़त्म करने का क्या तरीका है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज हम इसको किससे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 3 + आयोटा से। ठीक है जी, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसकी क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नीचे जो है हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि हम आयोटा का स्क्वायर लें। तो स्क्वायर लेने के लिए हमने जो है ये चीज़ ली है, ये आपने जो है फार्मूला पढ़ रखा है, आपने छोटी क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ रखा है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये दोनों नंबर सेम है, 3 3 और ये a बन जाएगा हमारा, और ये आयोटा जो है ये b बन जाएगा। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखा है, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो a² - b²। इस तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जिसकी वैल्यू -1 है। ऊपर वाले हिस्से को हम उसी तरह लिख लेते हैं, 3 + 2 आयोटा और 3 + आयोटा। ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह बन गया। अब पार्ट 5 की तरह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाले पार्ट को पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3 × 3 + आयोटा,
इसी तरह से फिर 2 को प्लस 2 आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस आयोटा, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर के बराबर होता है -1 के, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 आर 9 प्लस 3 आयोटा, इस तरह 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 आर 6 आयोटा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा जी, अब 9 को उसी तरह लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है, 3 आयोटा और 6 आयोटा ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाए होके 9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 2 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 10। अब हम 9 में से 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -2 हो जाएगा, 9 में से -2 निकाल लेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है जी। इसको हम इस तरह, क्योंकि हमने सेपरेट लिखना है तो हम दोनों से ये 10 डिवाइड हो रहा है तो 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर बन जाए। तो ये हमारा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया, और ये आंसर जो है आपका अगेन बुक में मेरे ख्याल से ये 7 का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ है, आगे पीछे मेरे ख्याल मिस प्रिंट है, नया जो एडिशन आएगा उसमें ये आंसर करेक्ट करके लिख देंगे। पार्ट 7 में हमारे पास ये 3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो को कर लेना है, ठीक है। अब ये 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है, ये आपको पता है, अभी हमने पिछले पार्ट में भी किया है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह से हम वो फार्मूला लगा लेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस आयोटा को उसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 आर 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा, अगेन आपकी बुक में ये आंसर जो है ठीक नहीं है, ठीक है जी। मे बी ये टेस्ट एडिशन है तो नेक्स्ट एडिशन में ये रिवाइज कर देंगे। पार्ट 8 है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो आपको पता है कि आयोटा को हम हमेशा इस तरह नीचे नहीं लिखते, इसको ऊपर जो है वो रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी हमारे पास लिखा है उसको एज इट इज़ हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा, इसी तरह से डिवाइड भी हम 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इससे कर देंगे। तो अब यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर आ जाता है, और दरमियान में प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट 6 में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। 2 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9, 4 में 9 ऐड करते हैं तो ये 13 आ जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब क्योंकि हमने इनको सेपरेट करके लिखना है, 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 13 को इसके नीचे अलग-अलग करके लिख देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो ये हमारा उस फॉर्म में आ गया जिसमें हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई करना है जो भी हमें दिया गया, ठीक है। पहले तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना था, ठीक है, रियल और प्लस जो है इमेजिनरी पार्ट। अब हमने इसको सॉल्व करना है जिस हद तक पॉसिबल हो सके, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो हैं हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
और नीचे जो हमारे पास गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप पता है हम सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ रैशनलाइज किया था, मैं आपको थोड़ा सा बुक से दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। ये आपके पेज नंबर 7 पे है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से। और यहाँ पे टू मेक डिनोमिनेटर अ सिंगल टर्म वी रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाई कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। कॉन्जुगेट से क्या मुराद होती है? कॉन्जुगेट से मुराद ये होती है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। यानी कि ये जो है हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये इसका 1 माइनस आयोटा, तो इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे आने वाली वैल्यू उसको हम सिंगल टर्म बना सकें। अच्छा, अगर आपको मुश्किल पेश है तो आप इसको सिंगल पहले जो है ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर रैशनलाइज कर लें, या आप साइमल्टेनियसली भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं और अगर आप गलती का चांस नहीं है तो मैं इसको एक साथ ही कर लूँगा, ठीक है जी। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया। और नीचे वाला हिस्सा जो है 1 प्लस आयोटा, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज से मुराद इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, यानी कि ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो 3 2s आर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4 आयोटा, ठीक है। इस तरह से आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अभी ये साथ वाला जो है हम इसी तरह से 1 माइनस आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है जी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई, अब ये आपको बताया कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ओपन फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास 6 उसी तरह से अभी लिख लेते हैं। -4 में से 3 आयोटा निकाल लेंगे तो 1 आयोटा रह जाएगा, सिंपली इसको आयोटा लिख लेते हैं। -2 आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाई, ये हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी, फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दें, ठीक है जी। ये इस फार्मूले के मुताबिक जो है हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखें, -2 इस -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस को 2 को हम 6 में ऐड कर सकते हैं, तो 6 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई वाला 1 माइनस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, ठीक है जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले हिस्सों को। 8 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस आयोटा, फिर इसी तरह से माइनस आयोटा हमारे पास है, माइनस आयोटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब 8 1 इज 8, 8 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -8 आयोटा, इस तरह से माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा, ठीक। 8 को उसी तरह से लिख लेते हैं, -8 आयोटा और -1 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब 8 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7, डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है, -9 आयोटा उसी तरह से, इसके नीचे भी 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 को हमने सेपरेट रख दिया। अब ये रियल और कॉन्जुगेट जो है वो हमारे सॉरी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। फर्दर ये इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 में हमारे पास है 1 + आयोटा और नीचे जो है वो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है।
ये फार्मूला आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को बिल्कुल फिलहाल उसी तरह लिख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। पहले a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 a हमारे पास 2 है, b हमारे पास आयोटा है, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने इसको a प्लस बी फार्मूले को होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, ठीक है। 1 प्लस आयोटा को फिलहाल उसी तरह से लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2s आर 4 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 में से ये -1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने सिंगल टर्म में बनाना है तो हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये जो +4 है इसकी जगह हम माइनस लगा देंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले हिस्से को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा, फिर ये आयोटा इस मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा से, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये ओपन फॉर्म में a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्लोज करके लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो ये दोनों सेम है, 3 प्लस 4i 3 माइनस 4i, तो दरमियान में साइन जो है प्लस माइनस का, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आयोटा स्क्वायर लेने से ये बेसिकली नीचे जो है वो हमारे पास -1 आके ये नंबर खत्म हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। 1 3 से मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा, आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, आयोटा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर बनेगा तो उसको मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारे पास 3 है और यहाँ पे ये 4 आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं कि -1 हो जाएगा। चले हम लिख लेते हैं, -4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो माइनस आयोटा, -4 और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है जी। 9 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 16 25 आ जाएगा, ठीक है। इसमें रियल और जो है इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिख लेते हैं, 7/25 माइनस 1/25 आयोटा, ठीक है जी। ये आयोटा के साथ 1 है, चाहे लिखें या ना लिखें 1 होता है, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 में हमारे पास है 1/3 प्लस आयोटा -1/3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम हमेशा इसका क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम में ये दोनों जो है कॉन्जुगेट्स डिफरेंट है, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ठीक है जी। अब क्या मेथड है, अब ये वाला 3 प्लस आयोटा इस 3 प्लस आयोटा से कट जाएगा, 3 माइनस आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा इससे कट जाएगा, तो ऊपर जाके जो है ये 3 प्लस आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 इस ये 3 अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 3 माइनस आयोटा, ठीक है। -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाई, अब ये हमारे पास वही फार्मूला है, ओपन फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3
प्लस का और 3 माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस आयोटा 1, ये माइनस आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 9 + 1 10 आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी फर्दर जो है वो कटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 5s are 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आयोटा है हमारे पास -1/5 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास 1 प्लस आयोटा, उसका माइनस जो है स्क्वायर माइनस में है, इसका भी स्क्वायर माइनस में। तो सबसे पहले तो हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में ले जाने से पावर जो है क्या हो जाती है, हमेशा प्लस में हो जाती है। 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसको भी हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है जी। पावर प्लस में होगी। अब हम जो है वो फार्मूला a+b होल स्क्वायर का फार्मूला की तरह इसको ओपन कर लेते हैं। फार्मूला क्या है जी, a का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और b जो है हमारा आयोटा है प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसी तरह से 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है तो -2a हमारा 1 है, आयोटा हमारा जो है वो b है, ठीक है, और प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/1 इसी तरह से आ जाएगा -2 आयोटा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये +1 -1 से कैंसिल हो रहा है, ये वाला +1 -1 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 1/2 आयोटा। इस तरह से यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस को हम इस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 आयोटा बच गया, ठीक है। अब ये 1/2 आयोटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है जी। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पार्ट 5 में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 7 - 4 ओवर डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब इसमें दो चीज़ें करनी है, एक तो हमने इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, दूसरा ये जो डिनोमिनेटर में इसको हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है जी। तो ये जो है a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ओपन कर लेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a हमारे पास 2 है, b हमारे पास आयोटा है प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने इसको ओपन कर लिया, प्लस 7 - 4 आयोटा को उसी तरह से लिख लें, 2 प्लस आयोटा को जो है हम नीचे लिख लेते हैं। अब हमने 2 प्लस आयोटा को रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन हम चेंज करके लिख लेंगे और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे भी 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर -4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। और नीचे जो है डिवाइड में हमारे पास ये a+b की फॉर्म में, इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉरी, ये अभी इस तरफ नहीं आया, ठीक है जी, ये यहाँ तक है। हम इसको 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है जी। 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, ठीक है जी, प्लस हमारे पास है 7 2s are 14 -7 आयोटा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। ये सॉरी 4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
3+4 आयोटा को उसी तरह से लिख लेते हैं, +14, और ये वाला 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इसके साथ -1 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। 14 में से -4 निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। -7 और -8 दो, जब साइन सेम हो तो दोनों नंबर ऐड हो जाता है। 7 में 8 ऐड करेंगे तो -15 आयोटा, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है जी। 3+4 आयोटा को अभी हम इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है जी। इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लें इसके। 10 इनमें से 5 जो है वो सेपरेट कर लेते हैं दोनों पार्ट्स के नीचे, रियल के नीचे भी और इमेजिनरी के नीचे भी, ठीक है। जब डिवाइड हो रहा हो तो दोनों के नीचे अलग अलग हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। 3+4 आयोटा को अभी इसी तरह से लिख लें। 5 2s are 10, 5 3s are 15, ब्रैकेट ओपन कर दें, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा हमारे पास -3 आयोटा। अब जो है रियल नंबर को रियल में ऐड कर दे, 3 + 2 5 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 1 आयोटा लिखते हैं, सिंपली आयोटा लिख दें, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स x एंड y। नीचे जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से हमने रियल नंबर यानी कि x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, ठीक है जी। तो अब x और y की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि इसके साथ तो काफ़ी जो है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है कि इन सब को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा, ठीक है। फिर उनको हम राइट साइड पे जो भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज आएंगी उनसे कंपेयर कर लेंगे। देन हम जो है वो टर्न बाय टर्न एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 2x। 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आयोटा, प्लस 1 इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ जाएगा। 3 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आयोटा, ठीक है जी, +2 = 0। नेक्स्ट अब जो है हमारे पास ये वाला रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है और ये वाला रियल नंबर, ठीक है। इन सब को हम जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। 2x + y + 2, ठीक है जी, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, 3x आयोटा और 3y आयोटा, ठीक है जी। इसमें भी हम 3x + 3y, अब आप सोचते हैं आयोटा नहीं लिखा, आयोटा को हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट लगे, ठीक है। अब हमने इनको अलग कर लिया। अब राइट साइड पे हमने क्या करना है, ये 0 जो है, ठीक है। इस तरह से हमने आयोटा भी इधर लिखना है, ठीक है। अब आयोटा तो आप सोचेंगे है नहीं, तो हम 0 आयोटा लिख लेंगे, यानी कि आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, देखिए ये रियल पार्ट है तो इसके कंपैरिजन में ये रियल पार्ट है। इस तरह राइट साइड पे ये अगर इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड पे, तो ये इसका राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पिछली क्लासेस में किए हैं। ये अब आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बना लिए इस तरह से, ठीक है जी। ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी। अब कह रहे हैं जी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है जी। ये रियल का आ गई वैल्यू और इमेजिनरी की वैल्यू उसके सामने आ गई, सॉरी राइट साइड पे रियल की वैल्यू उसके सामने लिख लेंगे। इस तरह से ये इमेजिनरी पार्ट है और इसी तरह से आयोटा को छोड़ देंगे और उसकी वैल्यू जो है वो हम साथ लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट जो है हमारे पास क्या है जी, 2x + y + 2 = इसका राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है जी, 0, ठीक है। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट में हमने आयोटा के अलावा ये सारा लिख लेना है, 3x + 3y, ठीक है, = इस साइड पे क्या है जी, आयोटा के सामने साथ 0 है, ठीक है जी। तो ये जो है हम लोगों ने कंपेयर कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2x + y = इस 2 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी है, तो जिस तरह आप पिछली क्लासेस में
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है जी, और ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें या तो x और y की वैल्यू को बराबर करके प्लस या माइनस करके कैंसिल कर देंगे, एक वैल्यू को फर्ज करें x को कैंसिल करते हैं तो पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2x और 3 प्लस 3y है, तो इसमें हम इसको बैलेंस करना है तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, ठीक है। या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो इसका एक और भी आसान सा है सोल्यूशन कि यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी बजाय हम इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपके स्टेप्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x y जो है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम जो है y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा जी, बात स्टूडेंट के ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि ये माइनस क्यों किया है, तो देखें अगर हम इसको इसी तरह प्लस कर लेते हैं तो y में y ऐड होके जो है 2y हो जाएगा। तो हमने एक को फिलहाल यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, या एलिमिनेट करना है। तो उसका क्या मेथड है कि हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, हर एक के। तो अब ये वाला y इस प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो है 2x में से x निकालेंगे तो x आ जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 में से 0 निकालेंगे तो -2, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू के लिए हम इस x की वैल्यू को या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में किसी एक में पुट कर लें, ठीक है जी। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में ये पुट कर देते हैं। आप सिंपल से सिंपल काम किया करें ताकि जो है वो टाइम बचे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम x की जो है वो वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 साइड पे चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x -2 है और y हमारे पास 2 है, ठीक है जी। x -2 और y 2 हमारे आंसर आ गए। पार्ट 2 में भी हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को नीचे जो है हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों आ जाएंगे 1 प्लस आयोटा और 1 - 2 आयोटा, ठीक है जी। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा से काट जाएगा तो ये जो है x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 - 2 आयोटा, ठीक है जी। प्लस सिमिलरली 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस आयोटा इस y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 1 को हम फिलहाल उसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x1 इज x माइनस 2x आयोटा, ठीक है जी। और नीचे y1 से मल्टीप्लाई होगा y आ जाएगा, y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y आयोटा डिवाइडेड बाई, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 1 को पहले 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, 1 उसी तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब x जो है, अब जो हमने क्या करना होता है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग, ठीक है। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, x और y को हम अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली हम यहाँ पे जो है वो इमेजिनरी पार्ट, इसको भी हम अलग करके लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में -2x आयोटा और y आयोटा है, ठीक है जी। तो अब हम बीच में प्लस ही लगा लेते हैं, ठीक है। -2x को अंदर लिख लेते हैं और प्लस y को भी अंदर लिख लेते हैं और दोनों का आयोटा जो है वो इस तरह से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इस -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेंटर में अगर आ रहा है तो 2 दफ़ा इक्वल नहीं आता, ठीक है जी। ये यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। अच्छा जी, अब ऊपर तो हमने जो प्रोसेस करना था कर दिया, हम उसी तरह से लिख लेते हैं x प्लस वाई रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर -2xy और 7 आयोटा, ठीक है जी। नीचे वाले हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। ये 1 है
-2 के साथ ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, +2 और ये 1 ऐड होके क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब ये जो है 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल देंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज नहीं करना, क्योंकि हमें राइट साइड पे भी जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम इसको उस साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है जी। x प्लस वाई रियल पार्ट है जी, -2x+y आयोटा, ठीक है। इसको हम उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इधर भी रियल पार्ट है तो इधर रियल पार्ट 3 है, इधर इमेजिनरी पार्ट है तो उसके साथ जो है ये आयोटा है, ठीक है। तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अच्छा जी, कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये वाला जो है रियल पार्ट है, और इसी तरह से जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये जो ग्रीन वाला ऐसा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम सेपरेट लिख लेते हैं जी। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -2x प्लस वाई जो है हमारा -1 है आयोटा के साथ, तो -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है y और y हमारा इक्वल है, ठीक है। फर्दर किसी मल्टीप्लाई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक में से दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा, ठीक है जी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 है तो 1 ऊपर आएगी, 2 नीचे आएगी, ठीक है जी। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हम क्यों करें, क्योंकि हमने इनके y के साइन चेंज करने, ठीक है। चेंज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x में अब ये 2x प्लस का होगा, ये ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x जो हमारे पास आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x हमारे पास 4/3 आ गया, ठीक है। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। 1 वाली सिंपल है, 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है हमारे पास y भी आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 है, इसकी x की जगह 4/3 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने ये 3 ख़त्म करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इस 4/3 को हम उस साइड पे ले जाते हैं, y इज इक्वल टू 3, ये 4/3 इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसका एलसीएम ले लें, या इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आसान मेथड है, 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम निकल आएगा आसानी से, y इज इक्वल टू एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। नीचे दोनों 3 3 are 9 -4, ठीक है जी। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास 4/3 है और y हमारे पास 5/3 है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास है। इसमें हमने अच्छा क्या करना है, अब यहाँ पे देखें x इस साइड पे है, y इस साइड पे है, ठीक है। तो हमने x और y को एक साइड पे हमने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सॉरी इक्वल तो नहीं है, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, इसको हम इस साइड पे लेंगे तो -y हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम जो है इनको इस साइड वाले को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं और उस साइड को सेपरेट। इस साइड पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, दोनों डिफरेंट है तो दोनों आएंगे, ठीक है। 2 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो x के साथ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से 2 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पे आए तो हमने नीचे से आयोटा ख़त्म करना होता है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। 1 - 5 आयोटा 3 - 2 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट से मुराद कि ये आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे, 3
प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x 2x से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस y आयोटा डिवाइडेड बाई, अब इनको जो है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कंबाइन करके a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस साइड पे आ जाते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस, सॉरी इसी स्टेप में कर लेते हैं, 1 को पहले 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा को फिर हम 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला, इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम जो है इस साइड पे इमेजिनरी और रियल को अलग-अलग कर लेते हैं, जिस तरह हम पहले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। तो रियल पार्ट 2x और 2y है, 2x माइनस 2y। ठीक है जी, ये हमने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे हम जो है प्लस लिख के कर लेते हैं इसको, माइनस x माइनस y और बाहर आयोटा। ठीक है जी, नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इस साइड पे आए तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, -5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 5 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, नीचे यहाँ पे सॉरी स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा की वैल्यू -1 है। ठीक है जी, इस वैल्यू को अब हमने कर लिया है सिंप्लीफाई, 2x माइनस 2y रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को हम इसी तरह से लिख लेते हैं जी। ठीक हो गया, नीचे 4 प्लस 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस साइड पे आए तो ये सॉरी स्क्वायर है इसका। ठीक है जी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 5 आयोटा 2 से, तो ये स्क्वायर हो जाए। अब ये रियल बन जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस का आ जाएगा और 3 प्लस का, तो ये बन जाएगा 13। ठीक है जी, इसी तरह से -15 में से 2 निकाल देंगे तो -13 आयोटा। ठीक है जी, नीचे हमारे पास क्या है 9 प्लस जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर हम इनको लिख लेते हैं 2x माइनस 2y। अच्छा, ये मैंने इसी तरह से लिख दिया है। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 13 को 13 से -13 आयोटा, इसको भी हम 13 से। ठीक है, ये अब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टेप को फिर उसी तरह से लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y प्लस -x माइनस y आयोटा। ठीक है जी, अब ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा था इसको हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 1 आ गया था, 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो गए, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा रियल पार्ट है इस साइड पे भी और इस साइड पे, और ये वाला जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, अब ये जो है रियल पार्ट हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है जी, तो रेड से जो अंडरलाइन की ये इमेजिनरी पार्ट है -x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आयोटा आप समझ लें दोनों तरफ या कैंसिल हो जाते हैं, इसको हम या फिर लिखते नहीं। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन 1 हमारी है, इसे क्या देते हैं, इसको हमें इसके बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है जी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, ताकि x और y जो है या x या y आपस में बैलेंस हो सके। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे,
इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे, ठीक है। अब हम सिंपली साइन डिफरेंट है तो हम जो है सिंपली अगर इन दोनों को आपस में ऐड भी करें तो x कैंसिल हो जाएगा और हम y की वैल्यू पहले मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिंग इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है जी। सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब ये सिंपली ऐड होने हैं तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y हो जाएगा। माइनस 10 में से 5 निकाल देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 5 ओवर 4 आ गया हमारे पास y, ठीक है जी। अब हम x निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है जी। 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 5 ओवर 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। 2 2s आर 4, ये होगा जी 5/2 माइनस 2y, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो इसमें हम y की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप दोबारा से देख लें, 2x उसी तरह से रहेगा, माइनस 2y के साथ आ जाएगा 5/4, ठीक है। y की वैल्यू पुट करनी है इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। 2 2s आर 4, ठीक है। 2x इज इक्वल टू माइनस 5/2 है, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लें या फिर इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। ये सिंपल मेथड है ज़रा एलसीएम लेने का। ये आ जाएगा नीचे 2, ठीक है। 2 5s आर 10 प्लस 5, इधर 2x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये आंसर आ जाएगा 15/4, ठीक है जी। तो x 15/4 है और y 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है जिसमें कि हमने अगेन अब x और y तो लिखा हुआ है लेकिन हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर और ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसके हिसाब से इसको ओपन कर लेते हैं। x को बाहर ही लिखा रहने दें। a प्लस बी होल का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2a हमारा 1 है, b हमारा आयोटा है, ठीक है जी, प्लस आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। y को लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा फार्मूले का, -2 फार्मूले का, फिर a हमारा 2 है, b हमारा आयोटा है, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। और इसी तरह से इस हिस्से को इसी तरह लिख देते हैं 3 + 10 आयोटा, ठीक है। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में जो हमें रिक्वायर्ड है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले हिस्से को। 1 + 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे हम जो है वो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, -2 2s आर 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो 2 आयोटा बच जाएगा, तो 2 आयोटा x जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे y को अभी इसी तरह हम बाहर लिख लेते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और -4 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा, 2x आयोटा प्लस 3y से मल्टीप्लाई होके 3y आ जाएगा, -4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा, ठीक है जी। अब रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट में सिर्फ 3y है, ठीक है, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, प्लस 2x ये वाला और -4y और इनके बाहर आयोटा, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया 3 + 10 आयोटा, ठीक है जी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अच्छा, यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है, 3y और ये 3 जो है हमारे रियल पार्ट्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया।
इमेजनरी पार्ट में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। आयोटा को छोड़ दें, या आयोटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो y जो है हमारे पास वो 1 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, यहाँ पे y की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो 2x माइनस 4 y की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 10। 2x 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा, -4 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 7 आर 14, ठीक है जी। तो x हमारा 7 आ गया और y जो है 1 आ जाएगा। x 7 और y 1, ये हमारा आंसर आ गया जी। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है, ठीक है, सॉरी मैं ये 3 लिख गया था, तो क्वेश्चन 4 का ये पार्ट 4 है जो हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर ये आया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं जी, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इफ 4z माइनस 3z का कॉन्जुगेट, 3 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, हम z और z बार को जो है वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट z जो है वो आपने शुरू में भी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, x प्लस वाई आयोटा, ठीक है जी। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है ये y आयोटा वाला, इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। x यहाँ पे प्लस की जगह माइनस वाई आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, 4 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा -3 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, ठीक है जी। और इधर जो है इसको हम 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब 2 माइनस आयोटा को हमने नीचे से ख़त्म करना है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4y आयोटा -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y आयोटा, ठीक है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर -18 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड में हम ले लेते हैं जी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये एक दफ़ा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट्स को जिस तरह हम हमेशा करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, इकट्ठे कर लेते हैं। 4x में से 3x अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में 4y और 3y ये सेम है, क्योंकि y इसका, तो ये आपस में 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7y आयोटा, ठीक है जी। इस साइड पे आ जाए, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, -18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, -18 सॉरी ये आयोटा है यहाँ पे, ठीक है जी, 36 आयोटा हो जाएगा, 18 आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -18 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देते हैं, ठीक है जी। अब ये x प्लस 7y आयोटा उसी तरह से लिख लेते हैं, 2 भी फिलहाल उसी तरह से लिख लेते हैं। आयोटा में 36 आयोटा माइनस का इसमें से प्लस आयोटा निकालेंगे तो -35 आयोटा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है हमारे पास -18 और आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे 4 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस रियल पार्ट को उसी तरह से लिख लेते हैं, x प्लस 7y आयोटा, और यहाँ पे ये 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 18 1 इज 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है। और ये -35 आयोटा, ठीक है। अब ये 5 जो है इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ नीचे डिवाइड में, ठीक है। 5 4s आर 20, 5 7s आर 35, ठीक है। तो x
प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस, हमारे पास ये यहाँ पे आयोटा था, ठीक है जी, 35 के साथ, तो -7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x जो है रियल पार्ट और इसके सामने 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इस तरह से 7y है और इसके सामने जो इमेजिनरी पार्ट है -7 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास फाइनल आ गया, y को इधर ही रहने दें, -7 इस 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 1 इज 7, तो y इज इक्वल टू -1। अब x और y की वैल्यू आ गई है, इसको हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, क्योंकि हमने z फाइंड करना है, उन्होंने कहा था z की वैल्यू, तो z की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी z इज इक्वल टू x की जगह पे 4 आ जाएगा, प्लस y की जगह पे हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है, इसको -1 की जगह पे खाली आयोटा लिख देते हैं, तो 4 माइनस आयोटा जो है हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं जी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, नीचे 4 पार्ट्स हैं इसके, तो हमने इनका जो है कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का जो है हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है जी, इसको आप लिख लें जी, लेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z कहते हैं, ठीक है जी, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट में z के ऊपर बार लगा देते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाती है, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +3 आयोटा, ठीक है जी। तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया और ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 में जी 3 प्लस आयोटा प्लस 8, ठीक है जी, इसको अगेन हमने सपोज कर लेना है लेट, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8, ठीक है। इसमें आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं कि रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें, या इसी तरह ही लिखा रहने दें। तो z बार, अब आपने करना कि इमेजिनरी पार्ट का साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो हम इसको किस में लिख देंगे, -3 आयोटा, और आगे रियल पार्ट को उसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में हमें जो है कोई भी आयोटा नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम जो है इसको उसी तरह से पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ये जो -1 है, आप जैसे जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और अगर जो है हम यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ठीक है जी, -1 के ऊपर, ठीक है, तो हम जो है अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आयोटा बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा 5, क्योंकि बाहर नहीं है तो 5 इसी तरह से अंडर रूट में रहेगा, ठीक है जी। इसको आपने लेट कर लेना है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है, 2 उसी तरह से रहेगा, यहाँ पे जो आयोटा है हमारे पास, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, आयोटा √5, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आयोटा को साइड पे लिख रहे हैं 1/√5, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। पार्ट 4 में हम अगेन इसको लेट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास 5/2 आयोटा -7/8 है, ठीक है जी। तो अब अगेन जो हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, उसमें आयोटा या इमेजिनरी पार्ट इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -5/2 आयोटा, और आगे उसी तरह से -7/8 हमारे पास रहेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, इसमें फर्ज करें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ठीक है जी। तो इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मालूम करने का क्या फार्मूला है, इसमें z को हम ऐसे 2 बार्स में लिखते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस इसके साथ जो है ये y का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये आपका
मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 में हमने यही मालूम करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, पहला पार्ट हमारे पास है 11 + 12 आयोटा। इसको हमने सपोज कर लेना है लेट z इज इक्वल टू 11 + 12 आयोटा। ठीक है जी, अब आपको पता है कि इसका मॉडुलस या जो है मैग्नीट्यूड हम इस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, दो बार्स लगा देते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट 12 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट। ठीक है जी, अब 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 अंडर रूट। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 265 अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 है हमारे पास। अच्छा, ये इस तरह से लिखा हुआ, हम पहले इसको रियल और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 2 + 3 आयोटा। अब ये माइनस का साइन है, अंदर वाले दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस -6 आयोटा। ठीक है, रियल को रियल पार्ट में ऐड कर लें, 2 में ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और -6 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल लेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट ये जो है हमारे पास z है। ठीक है जी, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो ये बार लगाएंगे। ठीक है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -3 को आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, 0 का स्क्वायर 0 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 अंडर रूट। ठीक है जी, तो z बार आपके पास जो है वो आ जाएगा, 9 का अंडर रूट जो है वो 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास आंसर। पार्ट 3 में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करके जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं इनसे। ठीक है जी, 2 is 6, इस सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 + 3 आयोटा माइनस आयोटा को भी 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 are 12, 2 3s are 6 आयोटा। ठीक है जी, माइनस आयोटा इस 6 से मल्टीप्लाई होकर -6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब ये आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0 आ जाएगा, हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट चाहिए। 12 और इसके बाद ये वाला -3 आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 6 में से ये 6 आयोटा निकल जाएगा तो 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, तो इसका रियल पार्ट जो है 15 और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास 0 आ गया। तो इसका अब हम मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम z के बराबर लेके चले थे, तो मॉडुलस क्या होता है, z बार रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है जी, तो अब 225 15 का स्क्वायर है तो 15 हम हमारे पास आ जाएगा जिसका मॉड्यूलस। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास ये डिवीजन है इसमें। ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा, इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको जो है वो रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2 माइनस आयोटा और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है जी, अब ऊपर वाले हिस्से को हम मल्टीप्लाई करें, 3 पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा और -2 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। डिवाइड में ये हमारे पास 2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा है, a + b a - b की फॉर्म में लिखा है, इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर वाले हिस्से को हम मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा। ठीक है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा, 2 इस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, -1 इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी,
अब ये 6 इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। -3 आयोटा और -4 आयोटा मिलके -7 आयोटा बना देंगे। और इसी तरह से 2 आयोटा का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 होता है, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। नीचे 4 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5 को हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। हम इस तरह से इसको अलग अलग कर, अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो हम इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका मॉडुलस क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 7/5, ये माइनस वाला स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -7/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 7, -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 49 डिवाइडेड बाई 25 अंडर रूट, ठीक है जी। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 49 में ये ऐड करते हैं 16 तो आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब दोनों 5 के टेबल पे कटिंग होते हैं, 13 5 आर 65 डिवाइडेड बाई 5 5 आर 25, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर आ गया है 13/5 अंडर रूट, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 है हमारा, इसका लास्ट पार्ट है 5। इसमें √3 और -8 है और सेम यही वैल्यू लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे माइनस के साथ है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि a-b और a+b अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से लिख लेंगे, √3 जो है हमारा a² बन गया, -8 अंडर रूट जो है वो हमारा b² बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस इंटू -8, ठीक है जी। तो अब हमारे पास 3 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे जो आयोटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा के आयोटा लिख लेंगे। तो अब हम इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं, या मैग्नीट्यूड। तो अब इसका मॉडुलस मालूम करना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, उसमें 0 ऐड कर दें तो 121 ही रहेगा, ठीक है। तो 121 का 11 का अंडर रूट होता है तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।